जमील साहब, जो वेनेजुएला वाला इंसिडेंट है और ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं, ईरान को जिस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये नया जो ग्लोबल सिस्टम है क्या बनेगा? वो जो रूल बेस्ड मॉडल था वो तो कहीं दफन हो गया, तबाह हो गया, अब तो कुछ और ही दुनिया की शक्ल होगी। जी हाँ, बस आखिरी सिस्कियां हैं इसकी यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि उसकी जो धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही हैं दुनिया में उनके सामने, आंखों के सामने, तो ये तो महसूस यही होता है कि वही लाठी और भैंस वाली बात, जिसकी लाठी उसी का भैंस, वो चल रहा है। और अभी तो खदशात यही है, आपने अपने बयानिए में भी बताया है कि वो ईरान के लिए जिस तरीके के धमकियां जारी हो चुकी हैं, नो वन लेस देन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के लॉक्ड एंड लोडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगर वहां अमवात अगर हुई प्रोटेस्ट की, हमें पता है कि वहाँ 36 प्रोविंसेस में से 26 प्रोविंसेस में एक अपराइजिंग सी हो रही है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में भी हुआ। वुमन फ्रीडम के हवाले से वहां सैकड़ों के हिसाब से लोगों पर एक्शन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। जाहिर है उनकी बात बिल्कुल काबिल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त किसी मुल्क ने, अमेरिका या इजराइल ने, डायरेक्ट इस किस्म की धमकी नहीं दी थी। अब क्योंकि ये एक रीत और रवायत जो हो पड़ी, जो एक सक्सेसफुल 1.5 घंटे का वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, जिस पे दुनिया कोई ज्यादा शोर न मचा सकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बगैर किसी रेजोल्यूशन पास किए हुए या बगैर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए हुए खत्म हो जाना, ये तमाम चीजों का अगर अयादा किया जाए तो उससे महसूस होता है कि ईरान के पर हमले की आमद है और उसकी चंद वजूहात हैं और बड़े वाज़ेह वजूहात हैं उसके। क्योंकि इजराइल की तो बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से बचे खुचे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का न्यूक्लियर के हवाले से, उसको भी बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तो बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, और जाहिर है इसके लिए मुल्क में एजेंट्स पैदा किए जाते हैं, जैसे वहां के साइंसदान मरवाए गए, जैसे वहां के चुन चुन के निशाने पर वहां की अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया जून के महीने में। तो उसी तरीके से जो वहां इस वक्त मुजाहिरीन को इंसाइट करने में लोग पड़े हुए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। और यकीनन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा। डेथ टू सुप्रीम लीडर, ये कभी कोई नारा नहीं लगा था, अब ये नारे लग रहे हैं उन प्रोटेस्ट में, तो महसूस यही हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि वी नीड हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कम एंड रेस्क्यू अस। जो प्रोटेस्टर्स, तो कोई तो नारे वहां लगवा रहा है ये, वरना ईरान बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है। जब जून में हमला हुआ और उस वक्त जब रिजीम चेंज करने की बात आई इजराइल की तरफ से, तो उस वक्त यकजा हो गए थे वो लोग। उस वक्त जो रिजीम चेंज करने की बात हो भी रही थी वो मध्यम पड़ गई थी। लेकिन अब वो बात सर, दोबारा ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये बहुत टारगेटेड रिजीम चेंज का एक, इसको अल एलानिया ट्रंप साहब खुद अपनी ट्वीट्स के साथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, लोग निकलें, उनको कोई हाथ भी लगाएगा तो हम साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को इंसाइट करने में भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं।